पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को धक्का मारकर आज हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, झारखंड कांग्रेस योगेंद्र साव के समर्थन में आ गई है। इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र साव को अविलंब रिहा करने की मांग की। केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब एनटीपीसी नहीं आया था तो हम लोग बहुत खुश थे, जैसे ही एनटीपीसी आया इसके बाद अब पूरे झारखंड वासी बहुत दुखी हैं। जमीन को लेकर के हमें अपनी जमीन के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने योगेंद्र साव की अविलंब गिरफ्तारी को खत्म करने की मांग की, उन्हें रिहा करने की मांग की है। वहीं बंधु तिर्की ने सवाल उठाया है कि क्या 2013 के अधिग्रहण नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया, ये एनटीपीसी को बताना चाहिए, हजारीबाग जिला प्रशासन को भी बताना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है केशव महतो कमलेश और क्या कुछ कहा है बंधु तिर्की ने, आपको हम सुना देते हैं। जो जानकारी मिली है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी संथाल परगना में जमीन लूट के बारे में उनके द्वारा बात उठाया गया है। मैं बिल्कुल सही बात है, जमीन लूट हो रही है, होगी वहाँ पर उसका, क्योंकि वे भी पूरे राज्य में घूमते हैं और लोगों के द्वारा उनको जानकारी मिली होगी। लेकिन मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को ये भी पूछना चाहता हूँ, आप एसपीटी एक्ट के बारे, संथाल परगना के बारे में, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है और डेमोग्राफी इतना जो बदलते जा रहा है और उस पर तो आप बोले नहीं। उसमें बाबूलाल जी मरांडी को कम से कम साउथ छोटा नागपुर के बारे में भी बोलना चाहिए था कि दक्षिण बिहार और विशेषकर राजधानी में जो जमीन का लूट हो रहा है, डेमोग्राफी आपका जो बदला जा रहा है पूरा, और कौन लोग लूट रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी को निश्चित रूप से पता है। अगर बाबूलाल मरांडी से मेरा इतना आग्रह होगा कि सारे पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी है, उन पार्टियों में पार्टी के नेता लोग ही बढ़ करके आगे, चाहे भाजपा में, वो भी जानते हैं भाजपा में कौन जमीन का कारोबार कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग होगा, आपका जेएमएम में भी होगा। बाबूलाल मरांडी जी बोलता कि सारे पार्टी में जो लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये बात बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहिए। हम तो चाहेंगे बाबूलाल अच्छी बात उठाए, लेकिन पार्टी कोई भी हो, सारे पार्टी जो लोग जमीन में, जो लोग लिप्त है, जमीन दलाली और राजनीतिक आपका संरक्षण के चलते ही जमीन दलाल होता है। हिम्मत है तो बाबूलाल मरांडी जी को इस बात को भी बोलना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती है तो मैं उसको सहयोग करने में तैयार हूँ। बाबूलाल मरांडी जी, पूरे पार्टी, जो पार्टी में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं इस राज्य में और जो गलत तरीके से जमीन का दलाली कर रहा है, वो आपके पार्टी में भी है, हमारे कांग्रेस पार्टी में लोग है, जेएमएम पार्टी में, ये जो भी पार्टी में है उसको लिए सारे पॉलिटिकल को, पार्टी को और एक से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की मांग की जानी चाहिए। 8 बजे का समय है। अचानक आप लोगों को हम लोगों ने याद किया, आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक घटना घटी है कि हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूर्व मंत्री जोगेंद्र प्रसाद अपने हक और अधिकार के लिए निर्मला देवी पूर्व विधायिका और बड़कागांव केरेडारी के ग्रामीण शांतिपूर्ण धारणा पर बैठे हुए थे, जहां पुलिस उन लोगों को उठा करके ले गई। ये लोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1913 के तहत जो मुआवजा और पुनर्वास नीति बनी है, भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत
जो नियम और प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत ये लोग जो जमीन अधिकृत की गई है एनटीपीसी के द्वारा उसका उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ ग्रामीणों की बात सुन रहा था, महिलाओं की, कि हम लोग पहले निश्चिंत थे, जब एनटीपीसी यहाँ नहीं आया था तो हम लोग अपना खेती बाड़ी करके सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, किसी तरह की हम लोगों को कोई चिंता नहीं थी। एनटीपीसी आने के बाद हम लोगों की जमीन अधिकृत कर ली, लेकिन हमको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, हमको अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। और जब हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमको हर तरह से यातनाएं दी जाती हैं। ये हमारे जिलाधिकारी का कर्तव्य होता है कि जहाँ भी माइनिंग हो या जहाँ भी विस्थापन की बात हो तो वहाँ के भूस्वामी को, रैयतों को उनका उचित मुआवजा दिलाए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराए। लेकिन अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ है, जिससे लंबे अरसे से वहाँ के ग्रामीण जो विस्थापित हुए हैं आंदोलनरत हैं। और आज अचानक शाम के टाइम माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू जी को और उनकी धर्मपत्नी विधायक रही पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए और उपायुक्त हजारीबाग ग्रामीणों को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन लोगों को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था कराए।